बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकसा कौमी निसाब के मुताबिक जमात सौम सबक नंबर 6 चलाक लोमड़ी और चिंटू मुर्गा। बच्चों, आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई से पहले सोचें और बताएं आपका पसंदीदा जानवर कौन सा है। पसंद की वजह बताएं। वो कौन सा परिंदा है जो सुबह सवेरे बांग देता है। आपको किस तरह की कहानियां पढ़ना और सुनना पसंद है। तो बच्चों, इन तीनों सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे। चलें, आज हम इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। जानवर और परिंदे खुराक की तलाश में घर से बाहर ना निकल सके। आखिर तीसरे दिन बारिश रुक गई और बादल झट गए। चिंटू मुर्गा बहुत परेशान था, क्योंकि वो 2 दिन से खुलकर बांग नहीं दे सका था। सुबह होते ही जो हर तरफ सूरज की रोशनी फैली तो वो पर फड़फड़ाता हुआ बाहर निकला और एक ऊंचे दरख्त की चोटी पर जा पहुंचा। उसने अपने परों को फैलाया और जोर जोर से बोला, कुकड़ू कू कुकड़ू कू। 2 दिन बाद खुलकर बांग देने की वजह से वो बहुत खुश हुआ। फिर क्या था, वो ऊपर तले बांगे देने लगा, कुकड़ू कू, जैसे कि कह रहा हो कि मैं बहुत खुश हूँ। बी लोमड़ी के कान में ये आवाज पड़ी तो वो खुशी से उछल पड़ी। 2 दिन से भूखी थी, दिल ही दिल में कहने लगी, आहा, आज तो अच्छा शिकार मिल गया, वारे न्यारे हो जाएंगे, मजे से खाऊंगी। खुशी से उछलती कूदती और बारिश में छप छप करती बी लोमड़ी वहां पहुंची। ये देखकर वो परेशान हो गई कि मुर्गा दरख्त की चोटी पर बैठा है। वो दरख्त पर तो चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए मुर्गे को बेवकूफ बनाकर नीचे उतारने की तरकीब सोची। आखिर वो कुछ सोचकर बोली, भाई मुर्गे, मैंने आज एक बहुत अच्छी खबर सुनी है, क्या तुम्हें कुछ मालूम है। मुर्गे ने हैरानी से पूछा, कैसी खबर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर लोमड़ी ने कहा, जंगल के सब जानवरों ने फैसला किया है कि वो आइंदा आपस में मिलजुल कर रहेंगे। तुम्हें भी मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मौसम सुहाना है, आओ दोनों मिलकर खेलते हैं। चिंटू मुर्गा बड़ा होशियार था। इसने सोचा कि लोमड़ी चालाकी दिखा रही है, क्यों ना मैं आज इसे सबक सिखाऊं। ये सोचकर वो बोला, खबर तो बहुत अच्छी है, वो सामने से कुछ शिकारी कुत्ते आ रहे हैं, जाओ इन्हें भी बुलाओ, फिर मिलकर खेलते हैं। लोमड़ी ने जो शिकारी कुत्तों का नाम सुना तो दुम दबाकर भागी। चिंटू ने आवाज दी, बी लोमड़ी, कहाँ भागी जा रही हो, ठहरो, मैं नीचे आता हूँ, फिर सब मिलकर खेलते हैं। लोमड़ी भागते भागते बोली, नहीं नहीं, हो सकता है कि तुम्हारी तरह इन शिकारी कुत्तों ने भी ये खबर ना सुनी हो। मैं फिर किसी और वक्त आऊंगी। अल्लाह हाफिज। अब है समझें और बताएं मुर्गा क्यों परेशान था। मुर्गा इस वजह से परेशान था क्योंकि 2 दिन से खुलकर बांग नहीं दे सका था। जानवर और परिंदे खुराक की तलाश में घर से बाहर क्यों नहीं जा सके। तो इसका जवाब भी हमने कहानी के शुरू में ही पढ़ा है कि 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी। जानवर और परिंदे खुराक की तलाश में घर से बाहर ना निकल सके। लोमड़ी ने मुर्गे को दरख्त पर बैठा हुआ देखकर क्या सोचा। मुर्गा जो दरख्त की चोटी पर बैठा हुआ था, वो दरख्त पर चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए मुर्गे को बेवकूफ बनाकर नीचे उतारने की तरकीब सोचने लगी। लोमड़ी ने मुर्गे को क्या खबर सुनाई। लोमड़ी ने मुर्गे को यह खबर सुनाई कि जंगल के सब जानवरों ने फैसला किया है कि वो आइंदा आपस में मिलजुल कर रहेंगे। मुर्गे ने किस तरह अपनी जान बचाई। मुर्गे ने शिकारी कुत्तों का नाम लेकर लोमड़ी से अपनी जान बचाई। आगे है, मुर्गा नीचे उतरता तो क्या होता। तो जाहिर सी बात है, मुर्गा अगर नीचे उतरता तो लोमड़ी उसे खा जाती। अगर आप चिंटू मुर्गे की जगह होते तो क्या करते और क्यों। तो इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में करेंगे कि अगर आप चिंटू मुर्गे की जगह होते तो क्या करते। अल्लाह हाफिज।